आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस ऐसा न्यूट्रिशन जो प्लांट्स लेते हैं। प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, प्लांट्स को फूड बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन को टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स दे obtain their food itself, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद ऑब्टेन करते हैं, खुद बनाते हैं, किसी पर भी डिपेंड नहीं होते, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मेन एग्जांपल है ग्रीन लीफी प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो परफॉर्म होता है। प्लांट्स अपने फूड के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए क्या प्रोसेस चाहिए, मींस क्या रॉ मटेरियल चाहिए, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या। प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स को फूड बनाने के लिए, रेडी करने के लिए फर्स्टली रिक्वायर्ड होगा रॉ मटेरियल। प्लांट्स को फूड बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल मींस क्या हुआ, हमें हमारा फूड रेडी करना है, हमें क्या चाहिए, हमें आटा चाहिए, सब्जी चाहिए, मसाले चाहिए, पानी चाहिए, बर्नर चाहिए। उसी तरीके से प्लांट्स को फूड रेडी करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी जिससे वो अपना फूड बना सके। अब हमने देखा कि प्लांट्स भाई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, अपना फूड खुद रेडी कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल भी ऐसा होगा जो अपने आप नेचर के अंदर अवेलेबल है। फर्स्ट रॉ मटेरियल प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 प्लांट्स को रॉ मटेरियल चाहिए एक, लेकिन ये CO2 प्लांट्स गेन कैसे करेगा, किस तरीके से प्लांट्स इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो डिस्कस करते हैं CO2 को प्लांट्स अपने अंदर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 को प्लांट्स एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करता है, टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस। पत्ती के लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, कोल्ड स्टोमेटा। लीफ सरफेस पे जो टाइनी पोर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। लाइक हमारी स्किन में छोटे छोटे होल्स हैं जहां से स्वेट बाहर आता है, ऑयल रिलीज होता है, या कोई मेडिसिन अप्लाई करते हैं तो वो अंदर एब्जॉर्ब होती है, जर्म्स बाय स्किन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। सेम जो लीव्स होती हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ की सरफेस पे, छोटे छोटे होल होते हैं और उन टाइनी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा है इसे कंट्रोल कौन करता है? स्टोमेटा कंट्रोल्ड बाय टू गार्ड सेल्स। कि भाई स्टोमेटा को कब ओपन होना है, मींस कब गैसियस एक्सचेंज करना है, CO2 को एब्जॉर्ब करना है, या प्लांट्स हमें क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, कब ऑक्सीजन रिलीज करनी है, कब CO2 एब्जॉर्ब करनी है, कौन कंट्रोल करेगा? गार्ड सेल। नेक्स्ट, इस स्टोमेटा का फिर फंक्शन क्या हो गया? स्टोमेटा का मेन फंक्शन हो गया गैसियस एक्सचेंज। द सेकंड फंक्शन हो गया ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन जब हम करेंगे उसमें समझ में आएगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? प्लांट्स को फूड बनाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट्स के अंदर बच जाता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है बाय स्टोमेटा बाहर निकल के, उसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। बट यहां तक अभी आपको क्या समझ में आएगा, प्लांट्स का मेन फंक्शन क्या हो गया? गैसियस एक्सचेंज। प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। बट ये गैसियस कैसे एक्सचेंज होगी, इसे कंट्रोल कौन करता है? टू गार्ड सेल। अगर हम स्टोमेटा का डायग्राम देखें तो इस तरीके से कुछ डायग्राम होगा उसका। ये जो डायग्राम है इसे हम बोलते हैं ओपन स्टोमेटा। से एक डायग्राम बनता है, ये जो डायग्राम है इसे हम बोलते हैं क्लोज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को जब गैसियस एक्सचेंज करना है तब ये ओपन हो जाएगा, जब गैसियस एक्सचेंज नहीं करना तब ये क्लोज रहेगा। तो प्लांट्स को
फूड बनाने के लिए फर्स्ट रॉ मटेरियल चाहिए CO2। CO2 प्लांट्स ने कहां से एब्जॉर्ब किया? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस, दीस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा से CO2 एब्जॉर्ब कर ली। स्टोमेटा के अंदर ऐसा क्या है जो CO2 एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है? तो गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स उसे बोलेंगी कि कब गैसेस एक्सचेंज करनी है, कब गैसेस एक्सचेंज नहीं करनी। प्लांट्स को फूड बनाने के लिए सेकंड रॉ मटेरियल चाहिए सनलाइट। प्लांट्स लाइट एब्जॉर्ब करेगा फूड को बनाने के लिए। अब सनलाइट प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हेल्प करता है लाइट को एब्जॉर्ब करने में। क्लोरोफिल हेल्प करता है लाइट को एब्जॉर्ब करने में। थर्ड, प्लांट्स को रॉ मटेरियल चाहिए H2O मींस वाटर। प्लांट्स वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करेगा बाय रूट्स। मींस प्लांट्स को अपना फूड बनाना है। फूड बनाने के लिए प्लांट्स को रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए? प्लांट्स को चाहिए CO2। सेकंड, प्लांट्स को क्या चाहिए? सनलाइट। थर्ड, प्लांट को क्या चाहिए? H2। ये 3 रॉ मटेरियल चाहिए और प्लांट्स अपना फूड फॉर्मेशन कर लेता है। अब CO2 भी एनवायरनमेंट में है, सनलाइट भी एनवायरनमेंट में है, वाटर भी नेचर के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर है। प्लांट्स को ये सारे रॉ मटेरियल्स अपने आप अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज द रीजन कि प्लांट्स अपने फूड के लिए किसी अदर्स पे डिपेंड नहीं होते। ये अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते, खुद रेडी करते हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया कि भाई प्लांट्स जो है उसे फूड बनाना है, तो फूड बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए? तो रॉ मटेरियल में हमने देख लिया CO2 कैसे एब्जॉर्ब होती है, सनलाइट कैसे होती है, H2O कैसे होती है। लेकिन जैसे ही प्लांट्स ये तीनों रॉ मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो प्लांट्स अपने फूड का फॉर्मेशन कैसे करता है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। जैसे ही प्लांट्स ने अपने रॉ मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया CO2, सनलाइट, H2O, तो प्लांट्स का फूड बनाएगा। लेकिन एक मेन बात यह है कि प्लांट जो है उसके अंदर बड़ा पेशेंस होता है, वो वेट करता है। अगर उसे CO2 मिल गई, वाटर नहीं मिला तो वाटर की वेट करेगा। CO2 मिल गई, वाटर मिल गया, अगर उसे सनलाइट नहीं मिली तो वो सनलाइट की वेट करेगा। जब तक उसके फूड बनाने के लिए जो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर रॉ मटेरियल उसे रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल जाता, तब तक प्लांट्स जो है वो अपना फूड नहीं बनाते। जब सफिशिएंट अमाउंट के अंदर प्लांट्स को सारा CO2, H2O, सनलाइट मिलेगा तभी प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे। देन तब तक वो वेट करेंगे और सारे मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। अब जैसे ही प्लांट्स को रॉ मटेरियल मिल गया CO2, H2O, सनलाइट, अब प्लांट्स अपना फूड बनाएगा और फूड बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, या अब हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फर्स्टली फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? फोटो वर्ड का मीनिंग होता है लाइट, सिंथेसिस वर्ड का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। जो लाइट से फॉर्मेशन करता है किसका? फूड का, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब प्लांट्स को क्या चाहिए फूड बनाने के लिए? CO2 चाहिए। प्लांट्स को क्या चाहिए? H2O चाहिए। प्लांट्स को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। जैसे ही CO2, H2O और सनलाइट आपस में कंबाइन होंगे तो प्लांट्स अपना फूड बनाएगा ग्लूकोज की फॉर्म में। और जो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए कॉमन है, एवरी ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में रेडी करता है। प्लांट्स एक गैस रिलीज करेगा एनवायरनमेंट में जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन, प्लस अपना जो एक्सेस वाटर है वो से रिमूव कर देगा H2O। इस पूरी इक्वेशन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। और आपको जो भी इक्वेशन एग्जाम के अंदर लिखनी है वो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। इसे बैलेंस आप खुद करेंगे क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर बैलेंसिंग हमने करवा दी है कि अब किस तरीके से बैलेंस करेंगे। लाइक कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पर 6 है तो इस साइड भी कार्बन मॉलिक्यूल 6 होने चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर आप 6 लगा देंगे तो ये बैलेंसिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। अब प्लांट्स ने अपना फूड बना लिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, क्या बना उसके पास? ग्लूकोज बन गया। अब प्लांट्स के अंदर मैंने बोला कि बड़ा पेशेंस होता है, वो वेट करते हैं कि सारा रॉ मटेरियल कंबाइन हो जाए। द सेम थिंग प्लांट क्या करेगा, यहाँ पर उसे ग्लूकोज की फॉर्म में फूड मिल गया। अब वो क्या करेगा? जितने फूड की रिक्वायरमेंट है वो उसे यूज करेगा। प्लांट्स यूज देयर फूड एज पर देयर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फूड को यूज करेगा। एक्स्ट्रा फूड
रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा फूड है वो उसे रिजर्व कर लेगा। कौन सी फॉर्म में रिजर्व करेगा, स्टार्च की फॉर्म में। जैसे जैसे फ्यूचर के अंदर उसे रिक्वायरमेंट होगी, उसका फूड किसी रीजन से नहीं बन पाया, उसे यूज रिक्वायरमेंट है फूड की, उसे यूज करना है, तो वो स्टार्च की फॉर्म से फूड को यूज कर सकता है। जितनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो उसे फ्रीक्वेंट यूज करेगा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचेगा, जैसे हमारे अंदर फैट स्टोर हो जाता है, उसी तरीके से प्लांट्स में क्या स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में एक्स्ट्रा जो फूड है वो स्टोर हो जाता है। अब आप बोलेंगे स्टार्च क्या होता है, जो भी वेजिटेबल्स हम घर में लेके आते हैं, मेनली पोटैटो, आलू की अगर हम बात करें, उसे वॉश करने के बाद जो वाटर का जो कलर है वो व्हाइट हो जाता है, वो व्हाइट कलर ड्यू टू स्टार्च। अगर आप चीनी को बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करने का उसके ऊपर एक झाग आ जाती है, उसे हम बोलते हैं स्टार्च। तो हर एक प्लांट्स का जो मटेरियल हम खाते हैं, प्लांट्स का प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं, वहां प्लांट्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा। किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम होता है। चावल दाल को अगर हम धोएंगे तो वाटर जो व्हाइट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्च। प्लांट्स अपना जो फूड है वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एज पर देयर रिक्वायरमेंट, फिर वो उसे यूज कर लेते हैं। अब एक थोड़ा सा कंटेंट है कि जो 10th क्लास के सिलेबस से हटके क्या है कि भाई ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये कंप्लीट केमिकली कंप्लीट कैसे होता है। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को केमिकली कंप्लीट होने में दो प्रोसेस लगते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और सेकंड प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। अभी भाई लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या सर हमें समझ में नहीं आया, हमने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन नाम की बायोलॉजी के अंदर भी कोई ऐसा मतलब हेडिंग्स है, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन, ये है क्या। तो देखिए लाइट रिएक्शन नाम से समझ गए होंगे आप कि लाइट रिएक्शन मींस ऐसा प्रोसेस जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ऐसा प्रोसेस जो लाइट की एब्सेंस में हो रहा है। जो लाइट की एब्सेंस में होगा उसे हम डार्क रिएक्शन बोलेंगे, और जो लाइट की प्रेजेंस में होगा उसे हम लाइट रिएक्शन बोलेंगे। अब लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, फर्स्टली प्लांट्स ने क्या किया, एनवायरनमेंट से CO2, H2 और सनलाइट एब्जॉर्ब किए। तो होगा क्या, ये जो H2O प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया, इस H2O पे अटैक करेगी सनलाइट। तो जैसे ही H2O पे सनलाइट ने अटैक किया तो ये इस H2O को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, H2 प्लस O2। और ये जो ऑक्सीजन है इसे हम बोलेंगे मोलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन तो चली जाएगी एनवायरनमेंट में। अब जो बच गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रह जाएगा यहां। सेकंड उसने एब्जॉर्ब किया था CO2। अब CO2 क्या करता है, आराम से बैठा हुआ है, इसे लाइट की जरूरत नहीं, ये अपना जो भी प्रोसेस करेगा वो एब्सेंस ऑफ लाइट में करेगा। तो इस CO2 के साथ आके जुड़ जाता है कौन, H2O। अब इसे लाइट की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइट ने सिर्फ H2O का ब्रेकडाउन किया ऑक्सीजन निकालने के लिए। अब इस CO2 से कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और ये बनाएगा ग्लूकोज। तो प्लांट्स जब अपना फूड बनाता है तो उसमें दो अलग अलग प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, एक लाइट की प्रेजेंस में और एक लाइट की एब्सेंस में। लाइट की प्रेजेंस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, और लाइट की एब्सेंस में जो वाटर ब्रेक हुआ उसमें जो हाइड्रोजन है वो CO2 के साथ कंबाइन होगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। तो एक प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में हुआ, एक प्रोसेस लाइट की एब्सेंस में हुआ, जिससे प्लांट्स ने फूड बनाया कौन सी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। जितनी उसे रिक्वायरमेंट है वो उसे यूज करेगा, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेगा अपनी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर करके रख लेगा। इन फ्यूचर जैसे जैसे उसे रिक्वायरमेंट रहेगी वो उसे यूज करता रहेगा। ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई प्लांट्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, प्लांट्स को रॉ मटेरियल चाहिए CO2, H2O और सनलाइट। CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए स्टोमेटा हेल्प करते हैं, स्टोमेटा को कंट्रोल करती है गार्ड सेल। आफ्टर दैट H2O रूट से एब्जॉर्ब होता है। सनलाइट के लिए ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, विच पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जैसे ही CO2, H2O, सनलाइट कंबाइन होंगे प्लांट्स अपना फूड बनाएगा ग्लूकोज की फॉर्म में। जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसे यूज करेगा, एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। बट एक एक्स्ट्रा सिलेबस से बाहर 10th क्लास के जाके करते हैं लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन की भाई इस सारे प्रोसेस से ये फूड बना कैसे। सबसे पहले जो H2O एब्जॉर्ब हुआ था उसके ऊपर सनलाइट आई और उसे तोड़ दिया, H2 और O2। इसे तोड़ा क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए एनवायरनमेंट के लिए। वही जो हाइड्रोजन है ये इस CO2 के साथ कंबाइन होगा। जब हाइड्रोजन CO2 के साथ जुड़ेगा तब इसे लाइट की जरूरत नहीं है, तब हम बोल देते हैं डार्क रिएक्शन।
तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेगा, प्लांट्स अपना फूड बना लेगा। सिर्फ इतना ही है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, इससे बार आपके सिलेबस में नहीं जाएगा। बट अब यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, फोकस करिए यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से है भाई, प्लांट्स को रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, CO2, H2O, सनलाइट। प्लांट्स CO2 कहां से एब्जॉर्ब करता है, टाइनी पोर्स, स्टोमेटा। प्लांट्स सनलाइट कहां से एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, क्लोरोफिल। वाटर कहां से एब्जॉर्ब करता है, बाय रूट्स। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन आपने लिख दी। प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा फूड कौन सी फॉर्म में रिजर्व करता है, स्टार्च की फॉर्म। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से असर्शन रीजंस के ऊपर बड़ा क्वेश्चन यहां से आने के चांस कम है, बट अगर आ भी जाते हैं तो पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। बट यहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हमने यहां तक डिस्कस कर लिया प्लांट्स जो है अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट के लिए अब हम डिस्कस करते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम डिस्कस करें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफी क्या था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद रेडी कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद नहीं रेडी कर सकते, अदर्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उसे हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑल एनिमल्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ में जितने भी एनिमल्स हैं मेनली सब 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक यूनिसेलुलर्स हो गए और एक मल्टीसेलुलर्स। यूनिसेलुलर्स में अमीबा, यीस्ट, भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बट फूड तो ले रहे हैं, लिविंग तो है, सर्वाइव तो कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस है इनकी कोई ना कोई। ये अपना फूड कैसे लेंगे और ह्यूमंस अपना फूड कैसे लेंगे, हम इन्हें दोनों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर्स, सेकंड हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि जो यूनिसेलुलर्स है ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। मींस आपको 2 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, न्यूट्रिशन इन अमीबा या न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर्स। यूनिसेलुलर्स के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो कैसे परफॉर्म होता है। फर्स्टली अगर मैं आपको बताऊं, अमीबा जो है, अमीबा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जैसे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 पार्ट्स थे, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा के अंदर। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करने के बाद वो अपने फूड को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद अपने फूड को एसिमिलेट करेंगे, मींस उसका यूटिलाइजेशन करेंगे और आफ्टर दैट उसका एक्सक्रीशन कर देंगे। ये जो प्रोसेस जिस ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होता है, फूड को निगलना, पचाना, यूज करना और एक्सक्रीट करना, उसे हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अमीबा है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। अब हम सभी को पता है कि भाई अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मींस ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी कंप्लीट बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करेगा वो अपनी एक सिंगल सेल से करेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे ऑल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय बॉडी सरफेस, कि भाई ये अपनी लाइफ के जितने भी फंक्शन परफॉर्म करेगा सारे के सारे फंक्शंस इसकी बॉडी सरफेस से परफॉर्म होंगे, बिकॉज इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब अमीबा अपने सारे फंक्शन बॉडी सरफेस से परफॉर्म करेगा, लेकिन अमीबा अपना फूड लेगा कैसे। अमीबा अपना फूड बनाने के लिए अपने अंदर एक स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। अब आप बोलेंगे सर स्यूडोपोडिया क्या होती है, स्यूडो का मतलब होता है टेम्पररी। ये तभी ओपन बनेगी, तभी ओपन होगी जब अमीबा को फूड लेना है। पोडिया का मीनिंग होता है कैविटी। अमीबा अपने अंदर एक टेम्परेरी कैविटी का फॉर्मेशन करता है जिससे वो न्यूट्रिशन को गेन करता है। अमीबा के न्यूट्रिशन लेने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये भी आपके अंदर क्वेश्चन आ सकता है। उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस या आप बोल सकते हैं फैगोसाइटोसिस। अमीबा के न्यूट्रिशन लेने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा अपने फूड को कैसे लेता है, स्यूडोपोडिया मींस अपने अंदर एक टेम्परेरी कैविटी का फॉर्मेशन करता है और फूड को अंदर एनगल्फ करता है। अमीबा के फूड लेने के प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। अमीबा के अंदर मोर न्यूट्रिशन अब अपने फूड को अंदर लाइक ये अमीबा है और फूड पार्ट है। अमीबा क्या करेगा, अपने अंदर एक फोल्डिंग को जनरेट करेगा और फूड को अंदर लेने की कोशिश करेगा।
जैसे ही वो फोल्डिंग से फूड को अंदर ले लेगा तो जो फोल्डिंग है वो बंद हो जाएगी और फूड जो है वो अमीबा के अंदर चला जाएगा। इस प्रोसेस से अमीबा अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है और अपनी लाइफ की जो रिक्वायरमेंट उन्हें फुल करता है। ये न्यूट्रिशन इन अमीबा, और ये फाइनल एग्जाम्स के अंदर या स्कूल के टेस्ट के अंदर, यूनिट टेस्ट के अंदर आपसे 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई अमीबा जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। आफ्टर दैट अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। थोड़ा सा बड़ा और लेंथी टॉपिक है इस वीडियो में ही, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक आप ये देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो ऊपर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप मेरे को कॉल करके डाउट्स ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।